7 मेरी मैथ्स की क्लास होती है, तो मैं हाफ एन आवर के लिए ज्वाइन कर लूंगी या तो। वैसे मैं सारी रिकॉर्डिंग्स डाल रहा हूँ अब ऐप के ऊपर भी, आप वहां से भी देख सकते हैं, और आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर भी सकते हैं। वैसे क्लास ना लास्ट में आज ऑनलाइन क्लास थोड़ा सा 1.5 घंटे की, ऑफलाइन तो हो जाती थी इजीली, ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है बच्चों को, तो 10-15 मिनट की बचेगी बाद में। फिर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ डाउट हुआ करेगा तो वो क्लियर कर लेना आप। ओके सर। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 85 शुरू करा रहे हैं हम। ये क्वेश्चन कंबाइंड क्वेश्चन है गारंटी और पास एडजस्टमेंट का। जरा देखिए यहां पर हमारे पास में पार्टनर्स हैं कौन कौन, एक बार क्वेश्चन रीड कर लेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 85, आलिया, भानु और चांद पार्टनर हैं। इन्होंने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था 80,000 को 3:2 में, विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। क्या नहीं किया, आलिया और चांद को सैलरी देनी थी 1500 पर मंथ। 1500 पर मंथ का मतलब हो जाता है बच्चों 18,000 पर एनम। भानु को कमीशन देनी थी 4,000 रुपीज। भानु और चांद हैड गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹35,000 टू आलिया। गारंटी दी गई है, भानु और चांद ने दी है गारंटी आलिया को कि कम से कम इसको प्रॉफिट मिलेगा 35,000, और जो भी डेफिशिएंसी होगी वो कौन बॉन्ड करेंगे, भानु और चांद। किस रेशियो में करेंगे, इक्वली करेंगे। तो बच्चों आपको क्या लग रहा है, क्या क्वेश्चन है, गारंटी का क्वेश्चन है क्योंकि ये देखो गारंटी मिली हुई है आलिया को, और ये एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है क्योंकि हमने ये सब चीजें नहीं करी और प्रॉफिट बिना इसके हमने पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। तो अब इसको हम कैसे करेक्ट करें, एडजस्टमेंट टेबल बनाएं या पहले गारंटी को देने के लिए, गारंटी पूरी करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं। दोनों तरीके सही हैं, पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना करके उसके बाद पास एडजस्टमेंट कर सकते हैं, या हम डायरेक्टली एडजस्टमेंट टेबल बना सकते हैं, वहीं पर हम गारंटी फुलफिल कर देंगे। क्या करते हैं बताओ बच्चों, लॉन्ग मेथड से जाएं या शॉर्ट से? सर शॉर्ट से। शॉर्ट से, चलिए ठीक है। वर्किंग नोट क्या करना है हमने, एडजस्टमेंट टेबल। बच्चों मैंने एडजस्टमेंट टेबल में बताया था आपको एक कॉलम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का होता है, बताओ वो कौन सा कॉलम होता है, किसी को मालूम है? एडजस्टमेंट टेबल में भी पी एंड एल एडजस्टमेंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का कॉलम होता है, नहीं मालूम? सर लास्ट वाला होता है। हाँ, फर्म का जो कॉलम होता है वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन ही होता है। आलिया, भानु, चांद और फर्म। बेटा हमारा क्वेश्चन चल रहा है 85 देविना, अभी शुरू किया मैंने। आलिया, भानु और चांद ये गारंटीज एज वेल एज पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। तो पास एडजस्टमेंट में हम ऐसे ही करते थे, सभी के लिए डेबिट और क्रेडिट बना देंगे, और ये फर्म को हम क्या बोलते हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो सबसे पहले क्या करें, जो हमने गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था 80,331, इसको कैंसिल करो। सर आपने तो मना किया था कि रेशियो अगर डिफरेंट हो तभी आपको पुराना प्रॉफिट कैंसिल करना है, यहाँ तो रेशियो डिफरेंट नहीं है, फिर आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जब आप प्रॉफिट को फाइनली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो रेशियो लगाएगा ना, गारंटी भी फुलफिल हो जाएगी, वहां पर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स डिफरेंट हो जाएंगे, रेशियो में नहीं रहेंगे इसमें, तो इसलिए कैंसिल करना है। क्या करें बच्चों, गलत प्रॉफिट जो हमने डिवाइड कर दिया था, रॉन्ग प्रॉफिट डेबिटेड इन 3:3:2, रॉन्ग प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया था हमने, क्रेडिटेड इन 3:3:2, नाउ टू बी डेबिटेड। अब हम डेबिट करेंगे, 3 3 6 और 2 8, कितना आ जाएगा बच्चों, 60,000, सॉरी 30,000, 30,000 और 20,000। फर्म के पास प्रॉफिट वापस आ गया 80,000। अब फर्म इस प्रॉफिट में से क्या करने वाली है बच्चों, सैलरी देगी। एग्रीमेंट के अनुसार सैलरी हमने देनी है किसको, अली और आलिया और चांद को। आलिया को सैलरी देंगे 1500 ईच पर मंथ, मतलब 18,000 रुपए। चांद को भी देंगे 18,000, तो टोटल सैलरी दे दी आपने
6000। आगे बी पार्ट में बोला गया है कमीशन देंगे हम भानु को, कितनी देंगे 4000, भानु में क्रेडिट फर्म में डेबिट। इसके बाद बच्चों एडजस्टमेंट नंबर सी। बच्चों यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए। लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ो। हमारे को क्या कहता है, भानु और चांद ने गारंटी दी है आलिया को मिनिमम 35,000 के प्रॉफिट की, और जो भी डेफिशिएंसी होगी वो इक्वली देंगे भानु और चांद। तो बेटा जैसे P&L अप्रोप्रिएशन है, क्रेडिट में 80, डेबिट में कितना 40, तो फर्म का कितना बच गया 40,000। इसको क्या करेंगे, इसको कर देंगे प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड, सही वाले रेशियो में। रेशियो तो सेम ही है 3:2। तो कितना आ जाएगा 15,000 और 10,000। बेटा समझ में आ गया यहां तक? किसी को कोई डाउट है? किसी को समझ में नहीं आ रहा? कोई बच्चा नहीं बोल रहा? हाँ जी बेटा, गारंटी किसको मिली थी क्वेश्चन में बताओ तो? आलिया को। कितने की मिली थी? 35,000 की। लेकिन अभी आलिया को जो प्रॉफिट आपने दिया है, ये आलिया है, आलिया को जो प्रॉफिट अभी आपने दिया वो कितना दिया है 15,000। तो बच्चों आलिया की डेफिशिएंसी कितनी है 20,000। 20,000 कौन बॉर्न करेगा? भानु एंड चांद। भानु और चांद बॉर्न करेंगे, बी और सी बॉर्न करेंगे। किस रेशियो में? क्वेश्चन के अनुसार इक्वली। मतलब 10,000 रुपए भानु देगा, 10,000 चांद देगा। अब ये वाला काम हम कैसे करें? अब हम ये काम को कैसे करें बच्चों बताओ जरा। ये यहाँ पर एडजस्टमेंट टेबल में कैसे किया जाए बताओ। भानु और चांद देंगे तो इनकी कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज? सर डिक्रीज। तो डेबिट या क्रेडिट? सर डेबिट। डेबिट। किसको मिल रही है 20,000? किसको देने हैं आपने? आलिया को। आलिया। कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट। यहां पर लिख दो लास्ट में, यहां पर लिख दो गारंटी एडजस्टेड, गारंटीड अमाउंट एडजस्टेड। कैसे करना है? प्रॉफिट हमें देना है 20,000 रुपए, आलिया को देखो क्रेडिट कर दिया, 10,000 भानु और चांद को डेबिट कर दिया। बेटा काम खत्म, काम खत्म। ठीक है, अब टोटल कर लो। 30,000 इधर आ गया, 53,000 इधर आ गया, 40,000। भानु का क्रेडिट 19,000 और चांद का डेबिट 30,000, चांद का क्रेडिट 28,000। तो चांद को आप डेबिट कर देंगे 2,000 से, भानु को आप डेबिट कर देंगे 21,000 से, और आलिया को आप क्रेडिट कर देंगे 23,000 से। बच्चों समझ में आ गया? ये क्वेश्चन है जिसमें हमने क्या किया है, गारंटी के साथ एडजस्टमेंट, और ये सारा काम हमने एक ही जगह कर दिया। तो ध्यान रखना है, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं। डेबिट करते हैं भानु को, डेबिट कर रहे हैं आप चांद को, क्रेडिट कर रहे हैं आप आलिया को। ये आ गया 21,000, 2,000 और 3,000। एक बार फिर से बता रहा हूं बच्चों, पूरा क्वेश्चन में समझा रहा हूं वापस। प्रॉफिट 80,000 हमने गलती से 332 में डिवाइड कर दिया था, तो पार्टनर से वापस लेंगे, इनकी कैपिटल डिक्रीज हो गई, डेबिट हो गई। फर्म ने वापस ले लिया, फर्म के पास क्रेडिट हो गया। एज पर योर क्वेश्चन हमने सैलरी देनी है आलिया को और चांद को, तो इनके अकाउंट में क्रेडिट, फर्म ने दिया है तो फर्म के अकाउंट में डेबिट। भानु को आप देंगे कमीशन, भानु को आप देंगे कमीशन, तो कमीशन भानु में क्रेडिट, फर्म में डेबिट। इसके बाद आपको पता है एडजस्टमेंट टेबल में आप क्या करते थे, फर्म को बैलेंस करते थे। इधर 80 है, इधर 80 बनाने के लिए आपके पास शॉर्टेज है 40,000 की, तो ये 40,000 हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, आलिया भानु चांद में, 332 में 15,000 15,000 10,000 आ गया।
अब गारंटी चेक करिए, गारंटी किसको मिली थी? आलिया को। कितने की मिली थी? 35,000 की। बट आपने आलिया को कितना प्रॉफिट दिया? अभी तक सिर्फ 15,000। आलिया की डेफिशिएंसी है 20,000, वॉन बाय भानु और चांद इन द रेशियो ऑफ इक्वल। तो 10,000 भानु देगा, कैपिटल से डेबिट कर देंगे, 10,000 चांद देगा, कैपिटल से डेबिट कर देंगे, और आलिया को मिलेगा, आलिया के कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे। बस ये वाला पार्ट अलग है। आलिया को क्रेडिट कर दिया, भानु और चांद दे रहे हैं, उनके अकाउंट को डेबिट कर दिया, लास्ट में टोटल कर दिया। बड़ा है डेबिट तो डेबिट लिख दिया, बड़ा है क्रेडिट तो क्रेडिट लिख दिया। ये कंप्लीट हो गया है हमारा बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 88 पर चलते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है 88, जरा रीड कर लीजिए पहले इसको, उसके बाद में हम इसकी कहानी शुरू करेंगे। क्या बोल रही है? 3 चार्टेड अकाउंटेंट अभिजीत, बलजीत, चरणजीत, छोटे छोटे नाम रख देते हैं भाई इनके, ABC। खुश बच्चों आप लोग? हाँ सर, अब बढ़िया, कम लिखना पड़ेगा। चरणजीत को ध्यान देना बेटा, यहाँ पर चरणजीत शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटीड नॉट टू बी लेस देन 15,000 पर एनम। पहली गारंटी किसको मिली? चरणजीत को मिली कि इसको कम से कम कितना प्रॉफिट मिलेगा? 15,000 रुपए मिलेगा। बताया नहीं कौन देगा, तो बच्चों आपके हिसाब से कौन देगा जब क्वेश्चन में बताता नहीं है? तो रिमेनिंग पार्टनर्स देंगे, और किस रेशियो में देंगे? अपने एग्जिस्टिंग रेशियो में देंगे। ठीक। दूसरी गारंटी, बलजीत गिव्स द गारंटी। ये गारंटी तो सी को मिली थी। दूसरी गारंटी, बलजीत गिव्स द गारंटी। यहां पर बलजीत गारंटी दे रहा है to the effect that gross fee earned by him for the firm shall be equal to his gross fee for the preceding 5 years which he was carrying on professional alone, which he worked out at rupees 25,000। बच्चे समझ में आया? सर यही तो समझ में नहीं आया, क्या कहना चाह रहा है? हाँ भाई बताओ बेटा, बताओ किसको समझ में आया? बलजीत ने यहाँ पर कहा है कि मैं फर्म को अर्न करके दूंगा कम से कम कितने रुपए? 25,000। ठीक है, बस ये बोला है। बलजीत ने फर्म को गारंटी दी है कि ये 25,000 रुपए देगा। प्रॉफिट हमारी फर्म का कितना है बच्चों? प्रॉफिट हमारी फर्म का है 75,000। बलजीत ने बोल तो दिया 25,000 देगा, बट वो फंस गया क्योंकि उसने एक्चुअली कितना अर्न करके दिया? 16,000 उसने अर्न किया। तो इसका मतलब बच्चे बाकी का 9,000 रुपए बलजीत से हमें अभी और लेना है। तो आओ बनाते हैं क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चों गारंटी बहुत सिंपल, थोड़ा सा ध्यान देंगे पूरा समझ में आएगा। सर ये गारंटी भी रिटर्न अग्रीमेंट टाइप्स कुछ होता है? हाँ, जैसे रिटन एग्रीमेंट होता है, डीड जब बना रहे थे तो उसी डीड में इन्होंने ये बातें लिख दी कि जी ये चरणजीत को हम 15,000 रुपए देंगे और बलजीत से कम 25,000 रुपए लेंगे। ठीक है बेटा? यस सर। डीड में लिखा हुआ है। तो चलो प्रॉफिट कितना है फर्म का? 75,000। बेटा बलजीत के बारे में पहले मुझे बताओ, पहले फर्म गारंटी देगी या फर्म गारंटी लेगी? पहले फर्म गारंटी ले लेगी, पूरा पैसा लेगी। फर्म को किसने गारंटी दी थी? बलजीत ने। कितने की? 25,000 की। बट बलजीत ने अभी तक कितना पे किया? 16,000। तो फर्म को बलजीत से लेना है कितना? बोलो। 9,000 रुपीज। 9,000। जब फर्म बलजीत से लेगी तो फर्म के लिए इनकम या लॉस? इनकम। इनकम डेबिट में दिखाई जाएगी या क्रेडिट में? एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में। क्रेडिट में। जो भी फर्म की इनकम होती है वो क्रेडिट में। किससे ले रहे हैं बच्चों? बलजीत से। क्यों? 25 कहा था, दिए हैं अभी तक 16,000 जो कि ऑलरेडी इंक्लूडेड है 75 में। तो 9,000 बलजीत भाई अभी और देंगे। तो फर्म का टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 84,000। और ये 84,000 हो गया डिविजिबल प्रॉफिट, जिसको हम अपने पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। पार्टनर्स हैं 3, A, B और C। रेशियो क्या है बच्चों? 3/6, 2/6, 1/6। कितना आ गया? 14,000, 28,000, 42,000। बेटा रिदम, आपने अभी अभी ज्वाइन किया? यस सर, सॉरी सर, वो लेट ज्वाइन करा। चलो
अभी ये वाला क्वेश्चन तो मैं समझा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 88 चल रहा है, देख लो एक बार। 3 चार्टेड Okay. अकाउंटेंट है, अभिजीत, बलजीत, चरणजीत, मतलब एबीसी, रेशियो है 3:1। चरणजीत को गारंटी मिली है 15,000 की और बलजीत ने गारंटी दी है फर्म को। उल्टी गारंटी है, रिवर्स गारंटी है कि पार्टनर फर्म को दे रहा है कि वो फर्म को कम से कम ग्रॉस फी अर्न करके देगा 25,000। फर्म का प्रॉफिट है 75,000 और एक्चुअली जो उसने अर्न करके दिया है वो है 16,000। तो नेट प्रॉफिट कितना? 75। बलजीत ने कहा था देगा 25, दिया कितना? 16। तो फर्म को बलजीत से और मिल गया 9,000। टोटल प्रॉफिट आ गया फर्म के पास 84। वो हमने पार्टनर्स में तीनों में डिवाइड कर दिया। अब गारंटी दूसरी वाली पूरी करते हैं। सेकंड गारंटी फुलफिल्ड। फर्स्ट गारंटी किसको थी? चरणजीत को। चरणजीत को कितनी गारंटी मिली थी? फर्म से 15,000, लेकिन रिसीव कितना हुआ? 14,000। तो चरणजीत की डेफिशिएंसी कितनी? 1,000। तो कौन देगा चरणजीत को? अभिजीत और बलजीत। किस रेशियो में देंगे? 3:2 में, मतलब 600 और 400। बच्चों यहाँ पर एक बात बताओ, आपने क्या सीखा कि पहले गारंटी किसकी फुलफिल होगी? पहले गारंटी पार्टनर जो फर्म को देते हैं वो फुलफिल होती है, ठीक है? ये ध्यान रखना सीक्वेंस, कि पहले पार्टनर ने जो फर्म को गारंटी दी है वो फुलफिल करेंगे। ए दे रहा है 600, बी दे रहा है 400 और सी ले रहा है 600 और 400। तो सी का हो गया 15,000, बी का हो गया 27,600 और ए का हो गया 41,400। करो जल्दी से बच्चों। 41,400, 27,600। अच्छा, बुक में आपको आंसर ये अलग दिख रहा होगा। यस सर। हाँ, तो वो नेट इफेक्ट दिया बेटा, ये है ना, दूसरी साइड भी तो 9,000 रुपए। तो अब बताओ नेट इफेक्ट क्या हुआ बलजीत का? आ गया समझ में? उन्होंने नेट इफेक्ट दिया है आंसर में। इलस्ट्रेशन नंबर 60 में कराने जा रहा हूं आपको। जय, विजय, करण पार्टनर्स। रेशियो है 2:1। मंथली सैलरी है जय और विजय की 15,000 ईच। तो बच्चों सैलरी किधर लिखते हैं आप, पता है ना? हाँ जी सर, जय और विजय की आपने सैलरी लिख दी डेबिट साइड में 15,000 ईच। टोटल आ गया सवाल के अकॉर्डिंग 30,000। आगे पढ़ो। करण वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। एक गारंटी तो ये है बच्चों कि गारंटी किसको मिली है? करण को 5 लाख रुपए की। while Jay guaranteed that he will earn the annual fee of ₹2 lakh। ये सेकंड गारंटी है। ये कौन दे रहा है? जय गारंटी कर रहा है फर्म को कि वो फर्म के लिए कितना अर्न करेगा? 2 लाख रुपीज। और एनी डेफिशिएंसी बिकॉज ऑफ गारंटी टू करण, करण की जो भी डेफिशिएंसी होगी दैट विल बी बोर्न बाय जय एंड विजय इन द रेशियो ऑफ 3:2। ड्यूरिंग द ईयर जय ने कितना अर्न किया फीस? 1,75,000 और फर्म का प्रॉफिट है 15 लाख। तो बच्चों थोड़ी देर पहले बताया था कि सबसे पहले आप प्रॉफिट लिख देंगे, क्रेडिट में लिख दिया। यस सर। पहले कौन सी गारंटी फुलफिल की जाएगी? फर्म जो पार्टनर को दे रहा है या पार्टनर जो फर्म को दे रहा है? कौन सी गारंटी पहले लगाएंगे हम? और जो पार्टनर फर्म को दे रहा है। तो पार्टनर फर्म को दे रहा है। कौन सा पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है? यहाँ पर करण ने यहाँ पर गारंटी दे रहा है जय कि वो 2 लाख रुपए कमा के देगा, लेकिन एक्चुअली उसने कमा के कितना दिया फर्म को? 175। तो कितना पैसा जय अभी और देगा ला करके फर्म को, बताओ? जय ने कहा था मैं 2 लाख रुपए लाके दूंगा फर्म को, लाके दिया 25,000। 25। तो वो 25 और दे रहा है फर्म को। तो फर्म का प्रॉफिट पहले 15 लाख था, 25 दे दिया जय ने, कितना हो गया? 15,25,000 का प्रॉफिट हो गया। अब आप इसको डिवाइड कर दो 2:1 में। दिस इज योर डिविजिबल प्रॉफिट। हाँ जी सर, सैलरी तो 15,000 पर मंथ दे रखी है। एक मिनट, मंथली है। ओके, सॉरी बच्चों, यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 15,000 पर मंथ है तो 1,80,000। टोटल आ गया 3,60,000। अब हम इसको बैलेंस कर देंगे। बैलेंस करने पर बच्चों हमारे पास में प्रॉफिट आएगा 15,25,000 में से माइनस कर दिया 3,60,000
वो हमारे पास बचेगा डिविजिबल प्रॉफिट 11,65,000, जिसको हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे 2:2:1 में। 2:2:1 में जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा जय, विजय और करण का प्रॉफिट। तो डिवाइडेड बाय 5 into 2, 4,66,000, 4,66,000 और 2,33,000, ये आ गया हमारे पास में। अब हम इस प्रॉफिट को यहां पर लिख देते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट को जय, विजय और करण। 4,66,000, 4,66,000, 2,33,000। एक गारंटी हमने फुलफिल कर दी कि जय ने फर्म को पैसा दे दिया, और दूसरी गारंटी थी करण को कितना मिलेगा बच्चों, सवाल के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करण को मिलेगा 5 लाख। करण की गारंटी है 5 लाख की, जबकि करण को कितना मिला है 2,33,000। बच्चों करण की डेफिशिएंसी 2,67,000। 7,000। कौन देगा करण को ये गारंटी? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दिस गारंटी इज प्रोवाइडेड बाय जय एंड विजय इन द रेशियो ऑफ 3:2। जय और विजय दे रहे हैं 3:2 में, मतलब 3/5 और 2/5। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2,67,000 डिवाइडेड बाय 5 into 3, 1,60,200, और दूसरे का आ जाएगा 1,06,800। जय ने दिया, माइनस कर दो 1,60,200, विजय ने दिया, माइनस कर दो 1,06,800, करण को मिला, इसमें प्लस कर दो। करण का हो गया 5 लाख, जय का हो जाएगा 4,66,000 माइनस 1,60,200, विजय का हो जाएगा 4,66,000 माइनस 1,06,800, 5 लाख, 3,59,200।